क्या हुआ जब अयोध्या में अचानक प्रकट हुआ एक अघोरी बाबा। जब से अयोध्या सुनवाई का फैसला पास हुआ है तब से लेकर अब तक, चाहे वह अयोध्या निर्माण का काम हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा को, रामलल्ला दिन प्रतिदिन अपने भक्तों को अपने आलेख का एहसास करवा रहे हैं। कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिससे यह साबित होता है इस सनातन सत्य है। कई ऐसे बड़े चमत्कार राम मंदिर में देखे गए हैं जो साक्षात प्रमाण देते हैं इस सच में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। 23 जनवरी की रात अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का कि सच में ही त्रिलोकीनाथ का ही चमत्कार हुआ। कुछ यूं ही जब 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दिन बहुत सारे लोग दूर दूर से रामलल्ला के दर्शन के लिए आए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए लाइनों में लगकर भी 4 से 5 घंटे बाद दर्शकों हो रहे थे। 23 जनवरी का दिन भी कुछ ऊही गया, लेकिन जैसे कि रात हुई 2 बजे के बाद मंदिर में भीड़ थोड़ी कम हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही रामलल्ला के सोने का टाइम हुआ तो पुजारी जी ने रामलल्ला को ऐसे सुलाए जिसे कि माता कौशल्या सुलाती थी और मंदिर के पट बंद हुए। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए पुजारी जी मंदिर में ही बने अपने कक्ष में सोने चले गए। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि रात के 2 बज रहे थे और अचानक से ही जैसे कि सांप के आने की सरसरत हुई, दरवाजा अपने आप खुलने लगे मानो कोई तीव्र शक्ति ने उन्हें खोला हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। तो इधर से पुजारी जी को अचानक से नींद टूट गई और को हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए। उनको लगा कोई चोर रात में मंदिर में घुस गया होगा। उन्होंने रामलल्ला की मूर्ति के पास जाकर धीरे से छुप कर देखा कि कोई चोर होगा, लेकिन पुजारी जी क्या देखते हैं कि वह तो कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि रामलल्ला की मूर्ति के सामने एक महान तेजस्वी अघोरी खड़ा था जिसकी लंबी लंबी काले काले जटाएं थीं और उन जटाओं से सर के ऊपर जोड़ा जैसा कुछ बना था। हाथ में कमंडल और तन में राख जैसी लिपटी हुई थी। हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और उनके माथे पर एक अद्वितीय शक्ति चमक रहा था। वे अघोरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ स्वयं थे जो अपने राम जी से मिलने आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी जी को एक बार अघोरी बाबा को देखकर तो डर ही गए। फिर उन्हें लगा अघोरी बाबा इतने लोगों में यह भी शायद रामलल्ला के दर्शन करने आए हों और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसलिए मंदिर में आ गए होंगे। इतना सोचकर पुजारी जी ने अघोरी बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा इस समय आप यहाँ? तो अघोरी बाबा ने कहा, जहां मेरे स्वामी हो और मैं ना आऊं ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाई और उसे फिर से भोले बाबा से आपने भोजन पानी नहीं किया तो आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं क्या? तो अघोरी बाबा रामलल्ला की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोली, और इनके दर्शन से बढ़कर और क्या भूख होगी? क्योंकि पुजारी जी समझ नहीं पाई और अघोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है बाबा, कोई जरूरत पड़े तो बताना, मैं पास ही कक्ष में सो रहा हूं, जय श्री राम। और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए और उसके बाद तो नजारा कुछ और ही था और तेजस्वी अघोरी बाबा रामलल्ला की मूर्ति के पास जाकर बोले, उठिए प्रभु, आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूं, आपके बाल रूप के दर्शन के लिए कितना तड़प रहा हूं। प्रभु दर्शन दे। इतना सुना था कि रामलल्ला की मूर्ति से आवाज आई, बिना आपके दर्शन मैं कैसे सो सकता हूं? भगवत कब से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इतनी देर क्यों कर दी? तो अघोरी बाबा बोले, हे प्रभु, जहां आपका बाल रूप हो और मैं दर्शन करने ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कब से आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा में हूं। आज आपसे साक्षात कलयुग में मिलने आया हूं। ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था। आपके बाल लीला में शामिल होने आया था, जहां सारे देवगढ़ आपके बाल लीला में कोई न कोई रूप बनाकर शामिल हो जाती है और आपकी लीला को अपनी आंखों से देखते हैं, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? अघोरी स्वरूप। भोलेनाथ बोले। उसके पास रामलल्ला और भोले बाबा उस पल याद करने लगे। बात त्रेता युग की है जब अयोध्या नगरी में रामलल्ला के 5 साल के होने की खुशियां मनाई जा रही थीं, चारों ओर बधाइयां कराई जा रही थीं। उस समय देवाधिदेव शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अयोध्या नगर में मंगल गान और बधाइयों का दृश्य देखा था। उसका वर्णन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष की हो गए और मेरा हृदय उनका बाल रूप देखने के लिए छटपटा रहा है। मेरा जी चाहता है कि उन्होंने लीला में शामिल होने पृथ्वी पर चला जाऊं। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय बिजली हो गया और माता पार्वती बोली, हे स्वामी, मैं कैसे रह पाऊंगी? बिन आपके शंकर जी मुस्कुराए और बोले,
प्रण प्यारी, मैं अपने रुद्र में से एक रुद्र को अपने वार्नर स्वरूप मैं भेजूंगा और बाकी रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारी संग्रह रहूंगा। मैं जो माया रचने जा रहा हूं उसका तमाशा देखो। भोले शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया कि और पार्वती जी को दिव्य चाक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचते और नचाते हुए देखेंगे। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने और बजाने लगे डमरू। ये तो सभी जानते हैं कि जब वार्नर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और तब रुक जाते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकलकर बाहर आ जाते। बस ऐसा ही हुआ। राम लखन दौड़कर महल के द्वार पर आकर राम लखन को बाहर आता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गईं। डर कौशल्या केकई और सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी। वार्नर का तमाशा तनिक कल्पना कीजिए, कितना मनोरम दृश्य होगा, कितना सुख मिल रहा होगा। हनुमान जी को राम जी ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शक्कर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया। मदारी और वार्नर के कर्तव्यों को देखकर माता कौशल्या ने हीरे जवाहरात से भरा थाल मंगवाया और मदारी भोले शंकर को अर्पण करने लगे। शंकर जी ने कहे, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, रानियां क्या जानेगी, जिनकी दृष्टि से सारे पर्वत हीरे जवाहरात बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। अब उनको क्या पता कि भोलेनाथ को धन दौलत से क्या लेना, उनका खजाना तो राम जी है जिनके लिए वह ये सब कर रहे हैं। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींच, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मुख भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान मैं तो आपके पास रहने के लिए आया और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं, कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। तब राम जी कौशल्या माता से बोले, माता मुझे ये वार्नर दे दे, बाबा जो मांगे उन्हें दे दो, नहीं तो मैं भी इस बाबा के संग चला जाऊंगा। तब महारानी कौशल्या ने कहा कि अरे बेटा राम, तू बावला हो गया है, क्या भला वानर को भी कोई अपने घर में रखता है क्या, ये तुम्हें काट खाएगा। फिर वह शंकर जी से बोली, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वानर का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इतना सुनना था भोले बाबा। मन ही मन राम जी को फिर कहा, प्रभु रोक लीजिए, मैं अभी आपके दर्शन का आनंद का ले पाया हूं। शंकर जी ने फिर हनुमान जी की तस्वीर खींची। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोहनी मारी और वह भी रोने लगी। उनको देखकर भी भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगी। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे हुए थे। उन्होंने बच्चों को रोता सुना तो उन्होंने रानियों से पूछा कि बालक क्यों रो हो रहे हैं। रानियां बोली कि यह वार्नर मांग रहे हैं, उनकी मांग कैसे पूरी कर सकती हूं, राजा के घर में क्या वार्नर अच्छे लगते हैं। बस महाराज यही बात है कि बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और रोए जा रहे हैं। महाराज दशरथ बोले कि मेरे के चारों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, बाबा से इन्हें हीरे मोती दे दूं और बदले में यह वार्नर ले लो। अब राजा की आज्ञा के आगे रानियां भी मजबूर हो गई और बोली, ए मदारी बाबा, राजा जी की आज्ञा का पालन कीजिए, ये वानर हमें दे दीजिए, इसके बराबर तोड़कर सोना चांदी हीरे मोती ले लो। अब शंकर जी की बारी आई। उन्होंने नाटक रचा है और बोले, महारानी क्या बोल रही हो, मैं वार्नर बेचने नहीं आया, ये बचपन से मेरे साथ है और मेरी रोजी रोटी का एकमात्र गुजारा है, इसे नचाकर ही मैं अपनी रोटी पूरी कर रहा हूं। फिर शंकर जी बोले कि भैया अगर तुम झोली फैलाकर मांगोगे तो बिना दाम के ही दे दूंगा। आखिर दुखी होकर रानियों ने झोली फैला दी। तब शंकर जी बोले, माता मुझे वार्नर देने में कोई संकोच नहीं है, परंतु इस वार्नर को एक बुरी आदत पड़ी है। रानियां बोली, वाह क्या बाबा। तब शंकर बने। बाबा ने कहा कि इसको भजनों पर नाचने की आदत पड़ी हुई है, अगर यह नाचेगा नहीं तो बीमार बढ़ जाएगा। अब सोच लो तुम्हारे घर में इसे कौन नचाएगा। तब 5 साल के राम लल्ला बोले कि मैं इसको रोज ना नचाऊंगा, यह मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तब मैया बोली, क्या बात करता है रे, तू वानर को तू कैसे नचाएगा, ले जाओ अपना वानर, ये हमसे नहीं होगा। तब राम जी बोले, भैया तुम चाहो तो मैं अभी नचाकर दिखाओ। लो बाबा मुझे डोरी दो। वार्नर की भोलेनाथ ने बजरंग बल्ली की डोर राम जी के हाथ में दे दी और नचाने आने लगे। श्री राम जी और नाचने लगे। बजरंगी और संघ में बाबा भोले भी नाचने लगे। उनको देखकर राजा दशरथ और रानियां और वहां सभी मौजूद लोग नाचने लगे। वाह क्या लीला कर रहे हैं। राम लल्ला इन सबको देखकर राम जी ने माता जी से पूछा, क्वी मैया नाचने आता है ना माता। कौशल्या बोली, बंद कर रहे अपनी लीला, तुम्हें वार्नर अच्छा लगता है, तुम ले लो। भोले बाबा राणानियों ने वह वार्नर ले लिया। आखिर महादेव भी तो यही चाहते थे कि वे अपने 11वें रुद्र अवतार में राम जी के पास रहे और रावण वध में उनका साथ दें। अब कलयुग में महादेव जी राम जी से कहा दूर रह सकते थे तो आगे अयोध्या नगरी में अपने 5 साल के रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन इस बार महादेव ने अघोरी बाबा का स्वरूप धारण किया था।
जब जब भी हर युग में रामलला आएंगे तो महादेव कोई न कोई रूप लेकर उनके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये कब क्या कर जाए किसी को क्या पता। एक पल में ही बाल लीला करके बिल्कुल नटखट बच्चा बन जाते हैं, तो कहीं विराट रूप लेकर महाराक्षसों का विनाश कर देते हैं। कौन इनकी महिमा को समझ पाया है। जय श्री राम। हार हार महादेव।